हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ ये सभी बच्चों के लिए है और उन बच्चों के माता पिता के लिए भी है जिनके बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अदर्स एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं। और अक्सर उनमें बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, परेशान होते हैं, डर जाते हैं। कुछ बच्चे, सभी नहीं होते, कुछ बच्चे डर जाते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स है। माता पिता भी अक्सर बच्चों से ये कहते ही रहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है। टीचर्स भी कहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है। और बच्चों के दिमाग में एक बोर्ड एग्ज़ाम का हुआ सा बैठ जाता है और वो एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। इन एग्ज़ाम से डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होता है, परीक्षा जो होने वाली है उस पर कैसे परफॉर्म करेंगे हम जा कर के। हम अपने माता पिता की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरने में डर जाते हैं। और कुछ बच्चे तो इतना डर जाते हैं कि गलत कदम भी उठा बैठते हैं। तो ये समझना है कि बोर्ड एग्ज़ाम कोई हवा एग्ज़ाम नहीं है। सबसे पहली बात तो बच्चे यही समझ लें कि कोई हवा नहीं होता। बस इतना ज़रूर होता है कि जो कॉपी आपके स्कूल में जचती थी वो बाहर जचेगी, बस इतना ही अंतर है। क्वेश्चन पेपर जो स्कूल में बनता था वो बाहर से बन के आएगा। होगा तो आपके सिलेबस का एग्जाम, होम एग्ज़ाम हो तो भी वो आपके सिलेबस का होगा, बोर्ड एग्ज़ाम हो तो भी वो आपके सिलेबस का होगा। फिर डर किस बात का है? डरना नहीं है, एग्ज़ाम्स हैं, डरना नहीं है। ये मेरी एडवाइस है आपको, बिल्कुल भी मत डरिए, किसी भी एग्ज़ाम से कभी भी मत डरिए। और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एग्ज़ाम्स को देने के, जिनको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो शायद हम एग्ज़ाम फोबिया से बच जाएंगे। तो उसको क्या करना चाहिए, हमको कैसे करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, बड़ी आसानी से चलती हैं, और रैंडमली चलती हैं तो डिस्टर्ब करती हैं, वो हमको परेशान करती हैं। तो अगर आप माता पिता देख रहे हैं इस वीडियो को या बच्चे देख रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को मैंने जो सेल्फ स्टडी में देखा है, जो मैंने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे किया है, आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम फोबिया से कैसे बचें, या परीक्षा के डर से कैसे बचें। अपने बच्चों को कैसे बचा के निकालना है कि वो बच्चे डरे नहीं, वो एक तरीके से ये क्यों कहें कि घबराएं नहीं कि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो हम कैसे उसमें परफॉर्म करें, बेस्ट परफॉर्मर कैसे बने। तो सबसे पहली बात आती है एग्ज़ाम हॉल में क्या करें। एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुंचेंगे तो आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी पे अपना आसानी से रोल नंबर डालिए और बिल्कुल भी डर लेके मत जाइए, घबराइए मत कि क्या होने वाला है। कोई वहाँ ऑपरेशन थोड़ी होने वाला है या हमारी लाइफ के साथ में कोई हमें मजाक कर देगा आकर के, कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ाम हॉल में जाइए, मुस्कुराइए, आराम से अपनी कॉपी पे रोल नंबर डालिए, नाम डालिए, और हेडिंग्स वगैरह के लिए अपनी पेन रखिए, बढ़िया सा लिखिए। लिखने की तैयारी बढ़िया से सुंदर से कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करनी। अब मेन पॉइंट ये आता है क्वेश्चन पेपर रीडिंग। इस पे कई लोगों के अलग अलग मत हैं, कुछ लोग किसी तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने जो स्टडी की है उसमें जो इस चीज़ को समझा है, 15 मिनट यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड, ये 15 मिनट बच्चों को पेपर रीडिंग के लिए देते हैं या आप पेपर पढ़ लीजिए। तो मेरा ये कहना है
आप पेपर बिल्कुल मत पढ़िए। होता क्या है कि जब हम पेपर को पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आता है वो परेशान करता है 3 घंटे तक बच्चे को। पता चलता है कि वो कुछ देख लिया उसने कि किसी टॉपिक का उसे सवाल नहीं आ रहा है, उसने पढ़ा तो था, नहीं आ रहा है, या उसने पढ़ा ही नहीं था, तो डरने लगता है कि यार वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बस 3 घंटे वो उसमें उधेड़-बुन में दिमाग में कांटा सा खड़ा रहेगा। तो करना क्या चाहिए आप उसको समझिएगा। 15 मिनट में जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, किसी में 18 आते हैं, किसी में 20 आते हैं, किसी में 15 आते हैं, जो भी आते हैं आप उनके आंसर्स निकाल लीजिए अपने माइंड में, पेंसिल से हल्का सा टिक कर लीजिए उस पर। बहुत ज़्यादा करना है क्या पहले क्वेश्चन का तीसरा सही है, तीसरे का चौथा सही है, चौथे का पाँचवा सही है, या दूसरा सही है, जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं 15 मिनट में आप उसका यूटिलाइज कीजिए। पढ़ी पेपर मत पढ़िएगा, नहीं तो आप पता चलेगा आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे जो 5-6 नंबर का है और आप उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। बिल्कुल मत जाइएगा। और आप सिस्टमेटिकली आप 15 मिनट में आप उन 17, 18, 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि मैंने 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस कर लिए, यानी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ आपके अंदर से। मान लीजिए 18-20 क्वेश्चन में 2 नहीं आ रहे हैं तो कम से कम ये तो कहेंगे कि 20 क्वेश्चन में मैंने 18 के आंसर सेट कर लिए, 17 के आंसर सेट कर लिए। जैसे ही वो कहते हैं स्टार्ट राइटिंग, अब स्टार्ट राइटिंग जैसे हुआ तो वैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड डाला, तो सेकंड का थर्ड डाला, थर्ड का सेकंड डाला, जो भी आंसर आपने डिसाइड किए। जो नहीं आ रहा उसकी जगह छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में क्या करना चाहिए, आप पीछे बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े क्वेश्चन फंसा देते हैं एग्ज़ाम में, थोड़ा सा बच्चों को डर भी लगता है कि गलत ना हो जाए कहीं, तमाम सारी बातें होती हैं। उसके बाद जैसे ही आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे कर लिए, आपने देखा कि जैसे उन्होंने बोला स्टार्ट राइटिंग, आपने 10 मिनट में 18 क्वेश्चन के आंसर टिक मार दिए। आप गौर कीजिएगा इस बात पे कि 18 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपके कितने बचे, किसी में 35 होते हैं, किसी में 38 होते हैं, तो अब आपके 20 बचे हैं। आप गौर कीजिएगा 50% आप निकले आए फिर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। अब आप क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस 21 आता है, 22 है, 23, एक क्रम से करते जाइए। इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये क्वेश्चन शुरू में सरल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाइनों के होते हैं, सरल होते हैं, आप करते जाएंगे। आपने 18-20 थे, मान लिया 18 कर लिए, उसके बाद सरल सरल क्वेश्चन पे आप चलते रहे, आपने 6-7-8 और कर लिए। गौर कर, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। पता चला कि आप 25-26 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन पे पहुंच गए। फिर आप आगे क्रम से बढ़ते जाइए, जितने आपको आते जाए वो करते जाइए। जब आपका लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, या मेरा लास्ट क्यों, अच्छा इसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा मेरे 25 क्वेश्चन हो गए, 30 हो गए, 28 हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा, तो पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आप भूलेंगे नहीं, जो कुछ आपने तैयार किया हुआ है वो क्रम से आता चला जाएगा माइंड में। और लास्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट हो जाए तो जो क्वेश्चन नहीं आए थे बाई द वे उनको दोबारा देख लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। आपने कोई क्वेश्चन आधा कर लिया और आधे के बाद नहीं आ रहा तो काटिएगा नहीं उसको। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है जैसे काट देते हैं उसको, ऐसा मत कीजिएगा। क्या करना चाहिए, उसको एक बॉक्स बनाइए और इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए बस। अगर काटना ही है तो वैसे आधा क्वेश्चन सही है आपका, काटिए मत, आगे बढ़िए, जो भी आते जाए। और
जब दोबारा राउंड में सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएं, अब लगता है अब आप समझ जाएंगे कि अब मेरे को क्वेश्चन मेरा या तो पूरा पेपर पूरा हो चुका है या जो 2-4 क्वेश्चन रह गए वो मुझे आते ही नहीं है। आपके पास जो 15 मिनट 20 मिनट लास्ट में बचे मिले, उसमें आप जितना किया है उसको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, डरिए बिल्कुल नहीं, डेकोरेट कर दीजिए कॉपी को। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉपी हमेशा साफ रखिएगा, काट पीट कम से कम, और अगर करनी भी है तो इस तरीके से कीजिए, बॉक्स बनाइए, क्रॉस कर दीजिए, नहीं तो काटिए नहीं। क्योंकि जो गंदी कॉपी जब जाती किसी टीचर के सामने तो माइंड थोड़ा इरिटेट होता है उसका। कॉपी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। तो इस तरीके से आप 15 मिनट का प्रयोग जब आप करेंगे तो लास्ट में आपको बचा हुआ समय मिलेगा और आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात थी कि मैंने 15 मिनट 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर लिए थे, तो लास्ट में टाइम बच गया, तो जो थोड़ा बहुत परेशानी थी वो भी हल होने लगेगी। तो ये तो बात होती है क्वेश्चन पेपर रीडिंग की। क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट, हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक जाइए, कभी भी लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट मत कीजिएगा। ये उन बच्चों के लिए आसान होता है जो बहुत तेज हैं और पूरे कमांडिंग है उनको, तो वो कहीं से भी कर दें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो थोड़ा सा मीडियम है, थोड़ा सा मीडियम से अपर हैं या मीडियम से लोअर हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनका डर मुझे निकालना है। वो छोटे बच्चे जो डर रहे हैं एग्ज़ाम से, वो कैसे डर निकले। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जाइएगा। आप कॉपी बुक्स में भी देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है बहुत सरल सा होता है, और बच्चे जब उसको लगा लेते हैं तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आसानी से आ जाते हैं। और अगर वही टीचर लास्ट क्वेश्चन पे शुरुआत में करा दे तो क्या होगा, अरे तो कठिन सवाल है कैसे होंगे। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक चलिएगा। कभी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश हो, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, हमेशा 1 से लास्ट जाइए। शुरुआत से छोटे छोटे क्वेश्चन, पता चले छोटे छोटे क्वेश्चन में एक लाइन के आंसर होते हैं, 1 वर्ड के आंसर होते हैं, 2 लाइन्स 3 लाइन्स के आंसर होते हैं, वो मालूम होते हैं। और आपने कोई मान लिया बड़ा क्वेश्चन पकड़ लिया और नहीं आया, अब आप घबराएंगे, यार ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का था और ये तो आ भी नहीं रहा। उसमें आप बहुत कोशिश करेंगे, पता चला हुआ या नहीं हुआ, तो उस डर, आपके दिमाग में डर बनेगा और वो डर आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन उनको खा जाएगा, उनके आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाइए, जो आते जाए करते जाइए, जो नहीं आते जा रहे और नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दीजिए, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। एक राउंड पूरा कीजिए 1 से लास्ट का, फिर जो बचे हुए हैं उन पे चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, होल नाइट स्टडी ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट। कैसे महत्वपूर्ण है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्स मान लीजिए कल है, तो आज रात में वो पूरी रात पढ़ते हैं। आप उस रात में कुछ नहीं तैयार कर पाएंगे, मेरी बात को समझिएगा, कुछ नहीं तैयार कर पाएंगे। और आप पूरी रात किताब पलट रहे हैं और सुबह उठे और आपने नहाया धोया और एग्ज़ाम्स में चले गए, आपको नींद आ रही है, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी गायब होने लगेगा। आप कहेंगे यार ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे आता था और मैं भूल गया। अब आप परेशान होंगे, तो और जो आ रहे हैं वो भी गायब होंगे, कोई आधा गायब होगा, कोई पूरा गायब होगा, कोई 4 लाइन लिखने के बाद गायब होगा। तो ये ध्यान रखिए, होल नाइट स्टडी ना करें। आप आराम से जितना आपने पहले से पढ़ लिया है उतने को ही 10-11 बजे तक पढ़ें और आराम से सो जाएं। कम से कम 4 घंटे की नींद जरूर ले लें, 4 घंटे की, 5 घंटे की। उन 4-5 घंटों में आप जग के कुछ नहीं करेंगे, पहली बात तो यही है। तो क्या करना चाहिए, 4-5 घंटे आप आराम से सो लीजिए। अपने मम्मी पापा से कह दीजिए, मम्मी पापा खुद कह दे बेटा सो जाओ,
सुबह 4 बजे उठ जाना, 4:30 पे 5 बजे उठ जाना, नहाना धोना, जो कुछ रिवाइज करना कर लेना, 9 बजे एग्ज़ाम्स देने चले जाना। तो जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में रहेगा, गायब नहीं होगा। और जो मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने कई बच्चों से ऐसी बात की भी है, तो उन्होंने कहा कि हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये, उनसे पूछा तो कह रहे हमने पूरी रात पढ़ाई की। मैंने माँ बाप की तरफ से कहते हैं बच्चा पूरी रात पढ़ा, लेकिन फिर भी वो पीछे रह गया। कारण यही है कि वो जब एग्ज़ाम्स में लिखने बैठता है तो जो पढ़ा हुआ था वो भूल जाता है। आपने 80% तैयारी की है तो आप 80% पे रहिए, 70 की है तो 70 पे रहिए, 60 की है 60 पे रहिए, 80 90 की है 90 पे रहिए। उन 20% 10% के चक्कर में आप पूरी रात खराब करते हैं, आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाता है, माइंड को रिलैक्स चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब कभी कभी हम लोग सफ़र पे निकलते हैं तो जब पूरी रात गाड़ी चलाते हैं तो 3 बजे के बाद फिर गाड़ी नहीं चलती, फिर नींद आना शुरू होती है और पता चलता है कि फिर हमें कहीं रुकना पड़ता है। और जो नहीं रुकते हैं, कई लोगों ने एक्सीडेंट्स किए हैं। तो ये एक्सीडेंट भी वही हैं जो आपके साथ हो सकते हैं कि अगर आप पूरी रात जग रहे हैं। चिंता दिमाग में, चिंता मत रखिए, जितना पढ़ा वो रखिए और सो जाइए। स्लीपिंग एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको नींद अच्छी आती है तो आप स्वस्थ हैं। तो 5 घंटे नींद लीजिए और आराम से सुबह उठिए, फ्रेश होइए, भगवान का नाम लीजिए और जो कुछ आपको देखना दिखाना वो देख लीजिए। आप पूरी रात में कुछ नया कुछ नहीं पढ़ सकते, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ वो आप पढ़ नहीं सकते। तो बेटर है कि जो पढ़ा है हम उस पर काम करें। इस तरीके से हम ये देखते हैं। तो होल नाइट स्टडी ना करें, ये मेरी बात को याद रखिएगा। माँ बाप भी ध्यान रखें, बच्चे भी ध्यान रखें। आपने जो पहले से तैयार किया उसी पर फोकस करें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। इस चीज़ को मैंने भी महसूस किया है, जब हम पढ़ते थे तब भी किया है कि आप उस रात में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ सकते। जो आपने पहले पढ़ा है वही आपको तैयार रहेगा। सभी माता पिता अपने बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना बनाएं, ये एक बड़ी बात है कि अक्सर हम गार्जियंस जो भी हैं वो बच्चों से कहते हैं नहीं तुम्हें 90+ लाना है, 95+ लाना है। पता चलता है बच्चा डर जाता है कि यार उसे पता नहीं तैयारी 80% की थी और मम्मी कह रही 95%। अब 15% तो प्रेशर बनाएगा ना माइंड पे। गौर कीजिएगा इस बात पे। तो बच्चे ने जितना पढ़ा है उसी से एग्ज़ाम देने दीजिए। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप 90+ हैं कि नहीं, 95+ हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसलिए इस बात को बहुत गौर से ध्यान देना है कि हम सभी माता पिता जो भी हैं, हमारे बच्चे भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके भी दे रहे होंगे, तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब बस इतना कहिए बेटा जितना तुमने पढ़ा है उसको अच्छे से कर लेना, एक्स्ट्रा नहीं, उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मेरी बेटी को यही समस्या थी। तो फिर मैंने कहा जितना तुम्हें आता उतना तैयार कर लो, एग्जाम्स को क्लियर करो। जरूरी थोड़ी होता है कि सभी बच्चे टॉप में, एक बच्चा होता है, 2 हो सकते हैं। पता चलता है उसके पीछे जो है जो क्लास के 60-70 बच्चे हैं वो डांट खा रहे हैं, मम्मी पापा डांट रहे हैं, टीचर्स डांट रहे हैं, मार रहे हैं, और वो बच्चा अच्छा होते हुए भी पिटने लगता है। बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल प्रेशर मत बनाइएगा कि नहीं तुम्हें इतना ही करना है। और इसमें कभी कभी बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तब क्या स्थिति आपके सामने खड़ी होगी, बच्चे ने गलत कदम उठा लिया। तो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो स्पेशलिस्ट बैठते हैं वो कहते हैं कि भाई बच्चों पे प्रेशर मत बनाइए। बच्चा अपना 100% देता है जितना उसने तैयार किया हुआ है, जितना उसकी समझ में आया था। किसी बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट होता है, किसी को हिंदी में होता है, किसी को इंग्लिश में होता है, किसी को पेंटिंग में होता है। अब उसको भी तो देखिए कि उसमें वो कहाँ का क्या काम कर रहा था।
पता चलता है कि हम मैथ तुम्हें करनी है, इतनी 100% करनी है, इतना पेपर करना है, बच्चा डर जाता है और एग्ज़ाम्स खराब कर बैठता है। तो मेरी आप सभी से ये विनती है, माँ बाप से भी है, बच्चों से भी है, ख़ास तौर से बच्चों को मुझे समझाना था। माँ बाप के लिए तो ये पॉइंट बस प्रेशर मत बनाइएगा, बच्चे इस बात पे ध्यान रखें एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। क्वेश्चन पेपर रीडिंग का तरीका मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट ही कीजिए। पेपर रीडिंग 15 मिनट जो मिल रहे हैं उसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल लीजिए और जो तैयार किया है उसी पर रहिए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए ना पढ़, और आप तैयार कर भी नहीं पाएंगे। जो आपने मान ली 70% की, तो 70% पे रहिए ना। क्यों हम 30% के पीछे जो अपना सिर खराब कर बैठे, स्वास्थ्य खराब कर बैठे। एग्जाम्स को 70%, 30% 70% को ले डूबता है, तो 70 पे रहिए, मजबूती से रहिए। एंड सभी माता पिताओं से जो मेरा रिक्वेस्ट है वो समझिए, मैं टीचर ही हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, स्कूल में भी हैं, यहाँ भी हैं। सभी बच्चों को मैंने इसी टाइप से गाइड किया हुआ है और उन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, प्रसन्नचित है, कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, ये सभी बच्चे इन चीज़ों पे गौर करें, जो मैंने बोला है उसको समझिएगा। अच्छा लगे तो अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, ज़रूर समझाइएगा। किस तरीके से ये आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप माता पिता हैं और आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर आप उस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि हमारी बुक्स क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक आती, लास्ट से 1 तक नहीं आती। छोटे क्वेश्चन पहले होते हैं, सरल क्वेश्चन पहले होते हैं, मीडियम लेवल के मीडियम में और बीच में होते हैं, और थोड़े से जो टफ होते हैं वो लास्ट में होते हैं। तो यही कुछ बातें थी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स CBSE के भी हैं, बोर्ड UP बोर्ड के भी शुरू होने वाले हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि वो अपना एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो या मेरी बात समझ में आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ ना कीजिएगा। बस मेरा ये कहना है कि आप एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे से दीजिए, अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कीजिए, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, ऐसे करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।